मे आई कमेंट मैडम? हाय। क्या कर रही थी मैडम? कुछ नहीं, नथिंग नथिंग, साजन। कैसे आना हुआ? बस आपको देखना था। एक्सक्यूज मी। अब वो सुहागरात लिंगारी का एड जो था ना मैडम, उसका मैंने जिंगल बना लिया, वो आपको मुझे सुनाना था। इट्स नॉट लिंगारे मिस्टर साजन, इट्स लॉन्जरे। लॉन्जरी कहते हैं क्या? लॉन्जरे, या। जिंगल बदलना पड़ेगा। क्यों? नहीं, वो मैंने लिंगारी से राइम करके बना दिया था ना जिंगल, इसलिए बदलना पड़ेगा। ओके, सुना दीजिए। अगर भड़कानी हो शादी के बाद चिंगारी, अगर भड़कानी हो शादी के बाद चिंगारी, तो पहनिए सुहागरात लिंगारी। Mr. Sajan, will you make a painting of me wearing Suhagrat Lingari? Wearing only Suhagrat Lingari? आपने काट क्यों लिया मैडम मुझे? I'm sorry, Mr. Sajan. It's just that मुझे ऐसे कुछ काटने का मन कर रहा है, like दांत के बीच में कुछ ऐसे चू करने का मन कर रहा है, Mr. Sajan. It's just weird urge. No. ऐसे कैसे? ऐसे कैसे मिसेस साजन? बच्चों में कभी सुना नहीं कि आपने टीथिंग करते बोलो जब उनके नए दांत आते हैं तब? I'm feeling something like that. इस उम्र में आपके कौन से दांत आ रहे हैं मैडम? Shut up, मिसेस साजन. वैसे भी इतना वाहियात जिंगल सुनाया आपने that you deserve that bite. मेरा तो कमाल का सपना तोड़ दिया मैडम आपने। मिसेस साजन, now use the word lingerie और उस पर कुछ जिंगल लिखिए, okay? इतनी जल्दी मत भेजिए ना मैडम। नहीं मतलब और डिटेल में मुझे समझा दीजिए ना, आपको कैसा जिंगल चाहिए तो मैं एक बार में ही सही बना के ले आऊंगा फिर। मैं काट के बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ मिसेस साजन, काटूं? नहीं नहीं मैं ठीक है यार, सिर्फ 10 मिनट में मैडम के साथ मन नहीं भरता यार। हाँ, आया दिमाग में आया मैडम एक जिंगल मुझे। अगर शादी के बाद करनी हो मौज रे, अगर शादी के बाद करनी हो मौज रे, तो बीवी को पहना दो सुहागरात लॉन्जरे। get out! क्या हुआ मम्मी, क्यों चिल्ला रही है? अरे मेरी खाली प्लेट कह दे रे कश्मीरा से, भूख के मारे मेरी चीखें निकल रही है, जल्दी से कुछ खाने को दे दे। मैंने खाना बनाया नहीं। क्या? तुम ये बताओ, तुमने मुझे इनवाइट किया है तो कुछ तो सोचा होगा कि गेस्ट को क्या क्या खिलाना है। छेदी अंकल संजना बिरयानी बना कर ला रही है तो हम सब साथ बैठ के खाएंगे। संजना के हाथ की बिरयानी खिलाने के लिए बुलाया? मैं घर पे नहीं खा लेता? मेरी इंसल्ट करने के लिए बुलाया है आपने? मैं आइंदा से कदम नहीं रखूंगा यहाँ पे, बता रहा हूँ। और साजन मेरे भाई आजा बैठ। क्या बात है यार, आज काफी लेट हो गया। हाँ क्या है ना कि मैं तेरी तरह घड़ी देख के शटर गिरा के ताला लगा के दुकान बंद नहीं कर देता हूँ। मेरे पास अगर कोई दूसरा काम आता है तो बैठ के करना पड़ता है, वो करता हूँ। तेरी तरह दारू के चक्कर में ना दुकान जल्दी बंद करके यहाँ फोकटियों की तरह आके बैठता नहीं हूँ मैं। चल भाई मैं निकलता हूँ। कहाँ जा रहा है? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, तेरी तरह रोज रोज दारू पी के देर से घर नहीं जा सकता।
उल्टा सुना रहा है ना साले, है? बहुत जबान चलने लगी है तेरी। चश्मा तोड़ दूंगा तेरा। देख साजन, अगर ज्यादा बोलेगे ना बेटा तो मैं उठ के चला जाऊंगा। सॉरी। ओके। यार अब ना रहा नहीं जा रहा मैडम के बिना। साजन, अगर तेरे अंदर इतनी ही आग लगी है तो मर्दों की तरह मैडम के सामने जा और अपनी दिल की बात बोल दे यार। और अपनी नौकरी से हाथ धो लूं। अबे कोई दिमाग वाली बात कर लिया कर बे। कुछ यार तू सोच ना, दिमाग लगा के कुछ ढंग से अच्छा सा ऐसा कुछ सोच आइडिया जिससे कि ना मैडम के दिल में मेरे लिए एक अलग सी जगह बने, एक कॉर्नर मिल जाए, समझ रहे ना? फिर कॉर्नर सीट। मैडम का किडनैप करेंगे, तू आके बचा लेना, उनकी नजरों में तू हीरो हो जाएगा, अपनी सैलरी बढ़वा लेना। सिंपल यार। सॉलिड आइडिया है यार खिलौनी यार। कसम से सही है। हम मैडम को किडनैप करके ना तेरे गोदाम में रख देंगे। अबे मेरा गोदाम दवाइयां रखने के लिए है बेटा, ये फालतू काम के लिए नहीं है। अच्छा तो ठीक है, मैडम को किडनैप करके ना 5 स्टार में रखेंगे, फिर वहां का सारा बिल तू भर दियो। गोडाउन इज बेस्ट। रखता है यार, क्या है वहां लोगों की जिंदगी बचाने के लिए मैं दवाइयां रखता हूँ और तेरी जिंदगी बनाने के लिए मैडम को रख लेंगे। नो प्रॉब्स ब्रो। वेल, मैं तो यहाँ कश्मीरा के लिए चिकन बिरयानी लेकर आई थी, लेकिन यहाँ तो मिस्टर साजन मिस्टर खिलौनी के साथ मिलकर कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं। ये प्लान काम कर गया तो मजा आ जाएगा। राइस में भी डाल दे। क्या है वो? देसी पी क्या है? नहीं, गंदी बदबू है यार। तेरा भाई था। मेरा भाई नहीं है बे, उसके दांत देखे? ड्रैकुला की तरह दांत है यार। मेरा है क्या? अबे दांत नहीं है तो क्या हुआ, है तो तू भी ड्रैकुला। यहाँ आके बैठ जाता रोज खून पीने। असली ड्रैकुला आ जाएगा ना बेटा तो तेरी बोलती बंद हो जाएगी। अरे ऐसे असली ड्रैकुला होते हैं। मैडम उस तरफ से आएंगी खिलौनी, जैसे ही आएंगे ना मैं उन्हें चाकू दिखा के डराऊंगा, तू फटाफट उन पे बोरी डाल दियो। बोरी लाए ना? लाया ना ब्रो। तेरे बाप की शादी में आया है तू, इसमें क्या रिसेप्शन से खाना भर के ले जाएगा? हैं? साले तू किडनैपिंग करने आया कि शॉपिंग करने? ये 5 किलो के आटे की बोरी लेके इसमें आएगी क्या मैडम? सॉरी ब्रो, गलती से लिया यार। अरे पहली बार किडनैपिंग करो भाई। तो मेरा क्या साले होलसेल का धंधा है क्या किडनैपिंग का? मैं भी तो पहली बार कर रहा हूँ ना। अब एक काम करियो, जैसे ही मैडम आए उनके हाथ बांध दियो। ये आवाज कहाँ से आ रही है बे? कुत्ता उत्ता आया होगा, तू देखना सामने आने वाली है मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बोल के मार डालेंगे। कौन है आप लोग? क्या क्या चाहिए? हम किडनैपर हैं, चंगू और मंगू आपको चाहते हैं। आप और आपको किडनैप करना चाहते हैं। हाँ, अचानक चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। चाकू मार के, चाकू मार के चुपचाप हमारे साथ चल के कार में बैठा। ओके ओके ओके, मुझे प्लीज हर्ट मत कीजिए, मैं खुद गाड़ी में बैठ जाती हूँ। ओके प्लीज। ऐसे कैसे खुद बैठ जाओगी? हम खानदानी किडनैपर है, बिना जोर जबरदस्ती किए किसी को किडनैप नहीं करते। ये मंगो पकड़। ये अबे चाकू पकड़। ओह सॉरी। नहीं मैं आती हूँ। चल। बच्ची हाथ से निकल गई और किडनैपर्स के हाथ में आ गई। पुलिस पुलिस। अरे मेरे काजल, के दे रे बेटा,
बेटी के प्यार में पागल छेदी जी से। अगर वो ऐसे रोएंगे तो क्या संजना वापस आ जाएगी? प्लीज छेदी अंकल आप मत रोइए। अरे इससे अच्छा तो किडनैपर मुझे उठा के ले जाते। उठा के तो नवाब साहब ले जाते थे। मतलब नवाब साहब क्रेन यूज करते थे दीदी? उससे आपको क्या लेना देना? आप संजना को ढूंढिए ना। भाई वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे चाचा आप ये बताइए कि आपके पास कोई धमकी भरा फोन तो नहीं आया, मतलब जिसमें कोई पैसे ऐसे की कोई डिमांड करी हो? हाँ, क्रेडिट कार्ड वालों का आया था, 1.5 लाख रुपए मांग रहे थे। छेदी अंकल किडनैपर के फोन की बात कर रहे हैं, उनके बारे में बताइए ना, उनका फोन आया था क्या? अरे वो तो खुद आए थे संजना को उठाने के लिए, मेरी आंखों के सामने ऑफिस की पार्किंग से उठा के ले गए। अच्छा वैसे किडनैपर दिखने में कैसे थे चाचा? एकदम किडनैपर जैसे थे। इंस्पेक्टर साहब अगर मैंने उन्हें देखा होता तो मैं खुद स्केच बना के नहीं आपको दिखा देता। मैंने उन्हें पीछे से देखा था। अच्छा चाचा बुरा मत मानिएगा, कहीं संजना मैडम का किसी के साथ कोई लफड़ा फड़ा तो नहीं? देखिए माफ करिएगा भाई, हमारी तो ड्यूटी है ना, हमें तो ऐसे सवाल पूछने पड़ते हैं। तो कहीं संजना मैडम का कहीं किसी के साथ कुछ लफड़ा चल रहा हो तो? मैंने देखिए, अगर कहीं है भी तो मुझे पता नहीं, मतलब मुझे उसका कुछ आइडिया है नहीं। आपको पता है सेकंड गियर पे उठा के ले गए थे गाड़ी, अगर फर्स्ट गियर पे ले जाते ना तो मैं उन्हें पकड़ लेता। सेकंड पे कैसे उठ गई? संजू का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और संजना भी किडनैप है। कहीं इन दोनों बातों का आपस में कनेक्शन तो नहीं है? क्या हुआ बहन जी, क्या हुआ? वो संजू का फोन स्विच ऑफ आ रहा है ना, तो वही बताने के लिए कि उनका फोन नहीं लग रहा है। ओहो भाई, मुझे लगा कि पता नहीं क्या बात हो गई। अरे छोड़िए साजन को, पता नहीं संजना के साथ किडनैपर्स क्या सलूक कर रहे होंगे। गॉड यार, मिस्टर साजन ने मुझे किडनैप करके यहाँ तो बिठा दिया, खुद पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। हेलो, इज एनीवन हियर? व्हाट हैपेंड? क्यों शोर मचा रही हो? वो तुम्हारे बॉस मिस्टर चंगू का है, उन्हें बुलाइए इधर। वो नहीं आ सकता, वो चेंज करने गया है। चेंज? ड्रेस चेंज करने गए? नो 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 नो, नोट चेंज करने गया है। क्या हुआ, पिछली पार्टी ने जो किडनैपिंग के पैसे दिए थे ना, उसमें से 2 नोट फटे हुए थे, तो वो चेंज करने के लिए पार्टी के घर गया हुआ है। ओके व्हाटएवर, प्लीज उन्हें जल्दी फोन करके बुलाइए, क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ और उसकी वजह से मुझे नींद आ रही है। अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लहंगा पहनकर आपके सामने नाचता हूँ, उससे मेरी बोरियत दूर हो जाएगी। वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ आपकी नींद उड़ जाएगी। मैं चाकू मार दूंगा। देखता हूँ कौन कुत्ते का पिल्ला तुम्हें बचाने आता है। मैं हूँ वो कुत्ते का पिल्ला, मैं बचाऊंगा इनको। मुझे चाकू मार देता। तू मैडम को चाकू मारेगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अब मेरी समझ में आया कि मैडम का ऑफिस में कल काटने का मन क्यों कर रहा था। खून तो अब मैं तुम्हारा पीऊंगी। मैडम, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि मैं तुम्हारा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊं, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। आज मिला तो तुम्हारे साथ ये किडनैपर भी मिल गया। नहीं, तुम्हारा खून मैं जरूर पीऊंगी,
मैंने सुना है कि जिसकी शक्ल करेले जैसी होती है उसका खून तो और भी मीठा होता है। मैडम मैडम मुझसे ज्यादा मीठा खून ना साजन का है। ही इज वेरी स्वीट गाय। आप अपना कोटा इससे पूरा कर लीजिए। तो लेमन चूस ले। और मैं खून चूस लेती हूँ। छेदी अंकल ये बेटे प्लीज आप मत रोइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, चुप हो जाइए। कैसे चुप हो जाओ बेटा? जब संजना इतनी सी थी तब उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई। मैंने उसे खुशी देने के लिए क्या क्या नहीं किया। दिन रात भूखा प्यासा रोज उसकी नई माँ को ढूंढने निकल जाता था, लेकिन उसकी नई माँ तो नहीं मिली। और आज संजना भी। अरे इंस्पेक्टर की वर्दी के स्टार, जरा पूछो रे लाचार छेदी जी से, इन्हें किसके ना आने का ज्यादा दुख है, संजना की नई माँ का या संजना का? नई माँ का। हाँ? दुख नहीं है मुझे, संजना को था। मुझे तो संजना के ना आने का दुख है। ओ चाचा भाई आप फिक्र मत करो, एक बार जरा किडनैपर का फोन आने दो, उसके बाद इंस्पेक्टर रंपट मैडम को तो किसी ना किसी तरह बचा ही लेगा, लेकिन वो किडनैपर नहीं बचेंगे। बचाओ बचाओ कहकर भागते हुए फिरेंगे। अरे क्या बचाएं? सर आपकी बेटी से हमें बचाइए सर, वो ड्रैकुला बन गई, हमारा खून चूसने के लिए हमारे पीछे पड़ी हुई है। क्या बकवास कर रहे हो संजू? संजना तो किडनैप हो गई है। मैं किडनैप थी, फ्री हो गई। बेटा अचानक तुम अपनी माँ पे कैसे चली गई? मतलब तुम खून पीने वाली ड्रैकुला कैसे बन गई? पापा मैं मिस साजन को सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब किया। मैडम आपने हमारा बनाया, मतलब आप खून पीने वाली ड्रैकुला नहीं थी? ओह नो, मतलब ड्रैकुला नहीं होते? ये तो मैं चुसवाऊंगा। कोई मुझे समझाएगा कि हो क्या रहा है? वेल कश्मीरा, मिस्टर साजन ने मिस्टर खिलौनी के साथ मुझे किडनैप करने का प्लान किया था, जो अनफॉर्चुनेटली इनके लिए मैंने सुन लिया। एंड सर प्लीज आप इन दोनों को अरेस्ट कर दीजिए, इन्होंने ही मेरा किडनैप किया है। तू भाई मुझसे मिलने पुलिस स्टेशन आने के लिए इतना उतावला रहता है, चल तेरा उतावलापन मैं दूर करता हूं। मैं भी मुझे बचा लो, मैं निर्दोष हूँ। मैं भी मुझे बचा लो, मैं निर्दोष हूँ। संजू कुछ तो शर्म करो, संजना को किडनैप करने के बाद भी अपने आप को निर्दोष बोल रहे हो। क्यों किया तुमने ये सब? हमने नारी कल्याण के लिए किया है। ये हमने नारी कल्याण के लिए हमने किया है। खिलौनी और मैंने ना मिलकर हमने एक संस्था खोली है, जिसमें हम लोग ना अबला नारियों को टेस्ट मतलब उनका टेस्ट लेते हैं कि वो किडनैप होने पे अपनी सुरक्षा कर पाती है कि नहीं कर पाती है। तो जो नारी अपनी सुरक्षा नहीं कर पाती है ना, तो उनको फिर हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपनी सुरक्षा कर पाए। खिलौनी ट्रेंड है ना कुंफू में, उसको ब्लैक बेल्ट मिली है, पता ना खिलौनी यार? हाँ, कुंफू में तो मुझे बहुत बेल्टे मिले हैं और कुछ के निशान तो अभी भी है। वो मुझे फाइट में मारपीट होती है, फाइट के निशान है, बस इसलिए हमने मैडम का किडनैप किया। लेकिन मैडम बहुत स्मार्ट निकली, उन्होंने बिना कुंफू के भी अपनी सुरक्षा कर ली एकदम। फालतू के काम करके तू मेरी पोती को परेशान करेगा? हाँ, अब तेरी रक्षा कौन करेगा? तू करेगा? नहीं दादी, अगर आप छोड़ दो तो मैं रिक्शा करूंगा और हमेशा के लिए बोलना छोड़ दूंगा। उससे पहले मैं तुम दोनों को तोड़ दूंगी। क्या?